नमस्कार सभी को। राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है तुलसीदास जी की समन्वय भावना। तुलसीदास जी ने इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें से 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई हैं। तो उसमें इन्होंने समन्वयवादी भावना को अपनाया है। ये सगुण भक्ति राम काव्य धारा के कवि थे, लेकिन इनकी रचनाओं में समन्वयवादी भावना देखने को मिलती है। तुलसीदास को एक समन्वयवादी कवि भी कहा गया है। वे तत्कालीन समाज में क्या है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समन्वय की स्थापना करना चाहते थे। समन्वय से तात्पर्य है दो या दो से अधिक विचारों और मतों के बीच में समानता और एकता की स्थापना करना और विरोधों को दूर करके एक आदर्श समाज की स्थापना करना। इस बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा भी है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय साहित्य में नाना भौतिकी, परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार, निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित है। बुद्ध देव समन्वयवादी थे। गीता में समन्वय की चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयवादी कवि थे। ये विचार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं। तुलसीदास भारतीय संस्कृति के उज्जवल प्रतीक हैं। वे कली काल के वाल्मीकि कहे जाते हैं। उनको कली काल का वाल्मीकि कहा जाता है। उन्होंने समाज को सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय के समाज के क्या है, आगे कोई ऊंचा आदर्श नहीं था। समाज के उस स्तर के लोग क्या विलासता के जीवन में निमग्न थे। निचले स्तर के लोग क्या अशिक्षित, रोगी, दरिद्र ग्रस्त थे। सन्यासी बनना साधारण सी बात थी। जिसकी पत्नी मर जाती थी अथवा संपत्ति नष्ट हो जाती थी वह तत्काल सन्यासी बन जाता था। अनेक प्रकार के मतांतर और संप्रदाय विकसित हो रहे थे। मुस्लिम धर्म प्रचारक इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे। इस बारे में कवि ने भी कहा भी है कि वर्णो धर्मो गयो आश्रम निवास तज्यो, त्रासन चिकित्सो परावतो परोसो है। कर्मोपासनो कुपासना विनाश्यो ज्ञानो, वचन विराग वेश जगतु हरोसो है। इसमें कहा भी गया कि गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोगु, निगम नियोग ते से केली ही छरोसो है। तुलसी की अंतरात्मा देश की उस विषम अवस्था को देखकर चित्कार कर उठी। उन्होंने गंगा नदी के समान सबका कल्याण करने वाली वाणी के द्वारा इस विषमता को मिटाकर समन्वय स्थापित करने का सफलतम प्रयास किया। रामचरितमानस की रचना करके उन्होंने लोगों में क्या है, प्रेम और विश्वास की सरस धारा प्रवाहित करने की कोशिश की और उनकी समन्वयवादी भावना में जहाँ एक और विचार तत्व की गहनता है और भावना की मार्मिकता है, वहीं क्या है, दूसरी ओर विश्वास की दृढ़ता भी है। कवि ने सर्वप्रथम क्या शैवों और वैष्णवों का समन्वय किया और वैष्णव होते भी राम के मुख से यह कहलवाया, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव, द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक महु बास। इस प्रकार से क्या वैष्णव और शाक्तों, सगुण और निर्गुण, भक्ति, ज्ञान और कर्म आदि का भी कवि ने समुचित समन्वय किया। तुलसी युग में अनेक दार्शनिक विचारधाराएं प्रचलित थी। कवि ने इन सभी दार्शनिक विचारधाराओं में भी क्या है, समन्वय स्थापित करने का सफलतम प्रयास किया। कवि यदि द्वैतवाद का समर्थन करता है तो अद्वैतवाद को उचित सम्मान भी देता है। उन्होंने कहा भी है कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। यही नहीं, कवि ने क्या साहित्य के क्षेत्र में भी क्या समन्वय की स्थापना करने का प्रयास किया। समस्त पुराण, निगम, आगम, काव्य और धर्म ग्रंथों का
तत्व ग्रहण कर रामचरित के रूप में वह रसायन प्रस्तुत किया जो सभी तापों का शमन करने में समर्थ है। कवि ने काव्य में चारुता उत्पन्न करने के लिए हृदय, बुद्धि तथा कल्पना में भी संतुलित समन्वय पर बल दिया। और वो कहते भी हैं रामचरितमानस में कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। तुलसीदास ने अपने काव्य द्वारा क्या सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी क्या है समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या है वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा द्वारा सामाजिक मर्यादा की सीमाएं भी निर्धारित की। ये तुलसीदास ही थे जिन्होंने क्या है मुनि विशिष्ट जैसे ब्रह्मा, ज्ञानी ब्राह्मण, निषाद और शबरी जैसे शूद्र और रीछ और वानर जैसी वन्य जातियों को एक स्थान पर लाकर खड़ा किया। उनकी समन्वय भावना के बारे में और भी हैं विद्वान जो कहते हैं और उचित भी लिखते हैं कि दशरथ राम, राम लक्ष्मण भरत, राम सीता, राम कौशल्या, केकई सुमित्रा, राम हनुमान, विश्वामित्र इत्यादि के है पारस्परिक आदर्श संबंधों के चित्रण द्वारा उन्होंने माता पिता, पुत्र पत्नी, स्वामी पति, सेवक, गुरु शिष्य के पारस्परिक कर्तव्यों का संदेश देकर पारिवारिक समन्वय की व्यंजना की है। इस प्रकार क्या है हम देखते हैं कि तुलसीदास ने क्या है सामाजिक मर्यादा के आदर्श की स्थापना करने के लिए क्या है राम राज्य का वर्णन किया है। कवि का लक्ष्य क्या था सभी जगह यानी कि पूरे संसार में लोक कल्याण की भावना को एक प्रकार से स्थापित करना, उस भावना को धीरे धीरे विकसित करना। लेकिन कवि का ये लोक कल्याण क्या है राम भक्ति पर केंद्रित है। कारण यह है कि वे राम के क्या हैं अनन्य भक्त थे। यद्यपि मानस के अनेक पात्र क्या मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन क्या है राम भक्त होने के कारण कवि को उनके चरित्र में कोई भी दोष दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी क्या लोक मंगल के लिए कवि ने क्या है धर्म, नीति, सदाचार और शिष्टता के सभी निर्वाह पर बल दिया है। कवि ने लोक कल्याण और लोक मर्यादा का पालन करने के लिए क्या है रामचरितमानस में विभिन्न पात्रों का चरित्र चित्रण भी किया है। और क्या है कवि ने जैसे लोक कल्याण और लोक मर्यादा के जिस प्रकार से विभिन्न पात्रों का चरित्र चित्रण किया है और उनको कई जगह और मतलब सभी जगह क्या है एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत भी उन्होंने किया है। उनके सभी आदर्श पात्र क्या धर्म का पालन करते हुए दिखाए गए हैं और धर्म का पालन करने के लिए वो अनेक कष्टों को भी सहन करते हैं, लेकिन वे क्या है अपनी मर्यादाओं की सीमाओं का कह सकते हैं उल्लंघन नहीं करते। कवि ने लोकमंगल की दृष्टि से क्या है राम कथा की असंख्य घटनाओं में भी परिवर्तन भी किया है। इस बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा भी है उनके बारे में भी गोस्वामी जी के वचनों में क्या हृदय को स्पर्श करने वाली जो शक्ति है वह अन्यत्र क्या है दुर्लभ है। उनकी वाणी के प्रभाव से आज भी क्या हिंदू भक्त अवसर के अनुसार सौंदर्य पर मुग्ध होता है, महत्व पर श्रद्धा करता है, शील की ओर प्रवृत्त होता है, सन्मार्ग पर पैर रखता है, विपत्ति में धैर्य धारण करता है, कठिन कर्म में उत्साहित होता है और मानव जीवन के महत्व का अनुभव भी करता है। इतनी अच्छी परिभाषा हिंदी साहित्य के आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के बारे में की है। इस प्रकार क्या है तुलसीदास जी हमारी भारतीय संस्कृति के एक उज्ज्वल प्रतीक भी रहे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हर जगह के समन्वयवादी भावना को स्थापित करने का ही प्रयास किया, क्योंकि जिस प्रकार वो रचना रच रहे थे और कर रहे थे अपनी रचनाओं को पूर्ण कर रहे थे और आसपास क्या जिस प्रकार की विषमताओं को देख रहे थे, तो उस प्रकार से उन्होंने समन्वयवादी भावना को अपनाने पर ज़्यादा बल दिया ताकि क्या संसार में लोक कल्याण हो सके और लोग आदर्शता को ज़्यादा अपनाएं, ताकि लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना को छोड़कर प्रेम की भावना की ओर बढ़े।
यही उनका सबसे बड़ा गुण था कि उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या है, एक रामनिष्ठ कवि होकर भी उन्होंने क्या है, समन्वयवादी भावना को अपनाने पर बल भी दिया था। और तुलसीदास समन्वयवादी कवि भी कहलाए। आज तक के लिए हमारा जो विषय है यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम फिर से किसी विषय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।